अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। प्रोग्राम आस्क विद अजीम के साथ नाज़रीन मैं आज आपकी तवज्जो एक ही बहुत ही घिनौने जुर्म की तरफ दिलवाना चाहता हूं। तो नाज़रीन, ये हम लोग सिमें ख़रीदते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, तो उन पे हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं जो कि मशीन के ज़रिए सेव हो जाता है, फिर कंपनी में जाता है, कंपनी उसको वेरीफाई करती है और वो हमारी सिम चलना शुरू कर देती है। तो क्या हमने सोचा है कि हम किसी ऑथेंटिक जगह पे अपना थंब इम्प्रेशन दे रहे हैं, हम अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे रहे हैं, हम अपने आईडी कार्ड का नंबर दे रहे हैं, या हम अपनी जो तफसील है पाकिस्तानी शहरी होने की, जिसमें हम प्रॉपर तौर पे हमें उस रिकमेंड कर दिया हुकूमत ने कि ये आईडी कार्ड है, इसके ज़रिए ये मेरा बंदा है, क्या अगर हम किसी गैर मुतल्लका शख्स को दे रहे हैं, हमने कभी सोचा है इसके मुतल्लक? तो हम नहीं सोचते। चंद लोग होंगे जो इसके मतलब तफसील और गहराई में जाते हैं, लेकिन अक्सरियत इसके मतलब नहीं सोचती, क्योंकि आजकल वो जगह जगह पे कई लड़के, कई ऐसे काम करने वाले सड़कों पे सिमें हाथ में पकड़ी हैं, वो ये फ्री सिम, ये फ्री सिम, इसमें फ़लाँ पैकेज, इसमें फ़लाँ पैकेज, इसमें फ़लाँ पैकेज। तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्शन में आ जाते हैं कि वो फ्री पैकेज, और इसमें ये हमें फ्री चीज़ मिली, फ्री की चीज़ हमें देखकर हम लोग वैसे ही बातें खिल जाती हैं खुशी से कि यार चलो शायद मैं किसी को दाव लगा रहा हूँ, या मेरा पता नहीं क्या लॉटरी खुल गई है, मेरे लिए क्या खुशखबरी आ गई है। तो हम फौरी तौर पे अपना आईडी कार्ड देते हैं उन लोगों को, वो एक मशीन आपके आगे करते हैं, आप अपना अंगूठा लगा रहे हैं, मुख्तलिफ उंगलियों के निशान दे रहे हैं उनको, वो उस मशीन के ज़रिए वो सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो सोचा है कभी कि ये कितनी अहम चीज़ें हैं, ये कितने अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कितने अहम निशान हैं आप लोगों की, ये आप लोग नहीं सोचते। ये चीज़ें बाद में कहीं भी मिसयूज़ हो सकती हैं, कई मुकामात पर इनसे कोई ना कोई गलत काम लिया जा सकता है। आपके शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके अंगूठे को इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी बाकी उंगलियों के निशानों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गुज़श्ता दिन, एक आधा दिन पहले मुझे लाहौर के मेयो हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं उसकी इमरजेंसी के पास एक गेट है, गेट नंबर 5, जो इमरजेंसी से बाहर दूसरी सड़क की तरफ आता है। तो मैं उधर बाहर खड़ा था बाइक पे, तो मैंने देखा कि उसके दरवाजे के साथ, दोनों दरवाज़ों के साथ लड़के बैठे हुए हैं, एक ने लैपटॉप रखा हुआ है, 5-4 वैसे ही आगे घूम रहे हैं, जो एक वो उनको डील करा उधर, बाकी वो जैसे फ्रेंचाइज के डीलर हैं, उन्होंने सिमें हाथ में पकड़ी। हर आने वाले बंदे को फौरी रोकते हैं, खातून हो मर्द हो कोई हो, उसको वो फौरी रोक लेते हैं, और रोकने के बाद वो उसे कहते हैं जी ये सिम फ्री है, इसको में इतना बैलेंस है, इसका इतना पैकेज है, इसमें इतना नेट मिलेगा, आपको ये सहूलत मिल जाएगी, वो सहूलत। आम लोग फौरी तौर पे, जो कोई अपने मजाज कुर्सी के लिए भी आया या किसी काम से आया, वो फौरी तौर पे खड़ा होता है, ओहो इतना फ़ायदा, तो यार कोई बात नहीं, मैं महीना दो इसको इस्तेमाल करके ख़त्म भी कर सकता हूँ। कई लोगों के ये बात ज़हन में होती है, कईयों को वैसे ज़रूरत होती है चलो भी मैं अपने नाम की एक सिम ले लूँ, आसानी हो जाएगी मुझे चलाने में। वो फौरी तौर पे उनके आईडी कार्ड ले रहे हैं, उनका अंदराज कर रहे हैं, उनको सारा कुछ कर रहे हैं, उसको में भी उनके पास स्कैनर भी हो, वो स्कैन उन करके रख रहे हैं, उसकी तस्वीर ले रहे हैं, उसके बाद वो मशीन के ज़रिए उनकी उंगलियों के निशान ले रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ख़तरनाक काम है। जो चीज़ एक ऑथेंटिक अदारे, एक ऑथेंटिक फ्रेंचाइज पे जाके आप लोगों को लेनी चाहिए, या एक गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा जगह पे आपको खरीदनी चाहिए और वहीं पे अपना ये सारा डाटा देना चाहिए, आप सड़कों पे बांटना शुरू कर रहे हैं सिर्फ किसी फ्री चीज़ की खातर, किसी मुफ्त की खातर आप अपना सारा कुछ उनके सामने खोल के रख रहे हैं। तो क्या वो आपकी सोच नहीं है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे कुछ भी हो सकता है? आपके जो शनाख्ती कार्ड, तो चले आप किसी को कह देंगे कि जी मेरा शनाख्ती कार्ड था तो मेरे इल्म में नहीं है, मैंने किसी को कॉपी दी होगी, तो क्या वो अंगूठे के निशान तो ना आप किसी को कॉपियां दे सकते? तो यही डाटा बाहर के मुल्कों में भी चला जाता है, कहीं कहीं ये पहुंच जाता है। इससे क्या क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं ये हम लोग नहीं सोचते। हमारे लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि हमारी उंगलियों के निशान अगर किसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे नहीं जाने चाहिए, तो उससे हमें क्या तकलीफ़ पहुँच सकती है, हमारे लिए मुस्तकबिल में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेरी सिर्फ अपने नाजरीन को ये बताने की, ये अवेयर करने की और उनको इस प्रोग्राम के ज़रिए इस तरफ रोशनी डालने की गुजारिश है कि इन चीज़ों को गौर करें, इन चीज़ों की तरफ गौर से देखें, सोचें।
ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, یہ دماغ دیا ہے, چاہے کوئی اتنا زیادہ نہیں پڑھا, لیکن آج کے دور میں ٹی وی چینلز ہے, میڈیا, نیٹ, تو ہر چیز ہمیں پرووائڈ ہے. تو ہمیں روزانہ اخبارات کے ذریعے بھی, خبروں کے ذریعے بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا کیا جرائم ہو رہے ہیں, کیسے کیسے ہو رہے ہیں, اور ان کے نتائج کیا کیا آ رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے, نہ کہ ہمیں ایک مفت کی چیز ملنے کے چکر میں ہم گڑھے میں جا گرے. جیسے یہ ہوتا ہے کہ کوئی شکاری وہ دانہ رکھ کے, تو کوئی چڑیا آتی ہے تو اس کے اوپر پنجرا ڈالا جاتا ہے یا اس کو جال میں پھنسا لیتے ہیں, تو ہم ویسے مفت کے چیز کے لالچ میں اپنی جان کو نہ گوا بیٹھیں, اپنے مستقبل کو نہ تباہ کریں, اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں. یہ ساری چیزیں سوچ لیں. آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو کسی اچھی جگہ سے فری میں بھی مل رہی ہے تو وہ نہ لیں, لیکن اس کو سوچ بچار کریں کہ ہم اگر یہ اس جگہ پہ یہ انگوٹھے نشان دینے لگے ہیں یا اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دینے لگے ہیں, تو کیا یہ جگہ قابل اعتبار ہے؟ کیا یہ سڑک پہ چلتا پھرتا بندہ تو نہیں ہے؟ کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے جی وہ فلاں سڑک پہ تھا یا فلاں گیٹ پہ تھا یا کہیں اور کھڑا تھا, تو بعد میں آپ اس کو ڈھونڈے وہ کہیں ملے ہی نہ آپ کو. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے پورے پاکستان کے لیے. شکریہ جی. آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. اللہ حافظ.